हेलो हेलो। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास टेंथ का चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है इसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमें क्लास टेंथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद उसका एग्जाम्पल 3 सॉल्व करना है। ठीक है, कल के लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद चैप्टर का हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें क्या करना है? जीरो फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस टाइप का पॉलिनोमियल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान से करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो बहुपद है ये x के रूप में, पॉलिनोमियल x के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में यानी हल में क्या करेंगे? इसको मान लेंगे लेट। ठीक है, लेट मतलब माना। बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में भी लिखूंगा। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो केवल हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो इसको इंग्लिश में नोट करेंगे। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए। तो देखिए लेट माना पी ऑफ एक्स। देखिए जो बहुपद है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको मान लिया हमने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, इस बहुपद के हमें पहले गुणनखंड निकालने, शून्यक निकालनी है। क्या निकालने? जीरोज। शून्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरोज। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं और फिर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर है, इसको तो सेम रख दो आप। ठीक है, देखिए इस -3 यानी केवल 3, माइनस भी मैंने सेम रख दिया, केवल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए ब्रैकेट में, चाहे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है? केवल 3 होता है। ठीक है, जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमें जो आंसर मिलता है वो 3 मिलता है। ठीक है, तो देखिए √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल हमें 3 मिलता है। तो अब देखिए इस 3 की वैल्यू हम क्या रखेंगे? √3 इंटू में √3 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। देखिए √3 कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे सीधे यहाँ पर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्या रीजन है? देखिए यहाँ पे अब ये जो वाली फॉर्म बनी है ना, जो ये वाला रूप बना है, ये बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए इसको भी आप फॉर्मूले को साइड में लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका फैक्टर करेंगे। तो x प्लस √3 और x माइनस में √3। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका फैक्टर px का जो फैक्टर है x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। अब आपको क्या करने हैं? अब जीरो निकालने, शून्यक निकालने हैं, px बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? फॉर जीरोज, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए यानी शून्यक निकालने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं?
हम जो पी एक्स है ना पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो कर देते हैं। जीरो का मतलब क्या है, जीरो, यानी पी एक्स को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अब पी एक्स का फैक्टर कितना आया है, देखिए पी एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे रख दो पी एक्स का मान। ठीक है, तो क्या है पी एक्स का मान, एक्स प्लस में अंडर रूट थ्री इंटू एक्स माइनस में अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक्स प्लस रूट थ्री फैक्टर एक बार जीरो करना है और एक्स माइनस रूट थ्री फैक्टर एक बार जीरो के इक्वल रखना है। तो देयरफॉर एक्स प्लस में अंडर रूट थ्री सिंगल जीरो कर लो और एक्स माइनस में अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो कर लो। तो देयरफॉर यहाँ से x इक्वल टू प्लस का रूट थ्री जब बाहर जाएगा यानी राइट में जाएगा तो माइनस का रूट थ्री, और इधर का जब माइनस का रूट थ्री राइट में जाएगा तो प्लस का रूट थ्री। अब जो x का पहला वाला मान है उसको बोलेंगे एल्फ़ा। ठीक है, एल्फ़ा क्या आएगा, अंडर रूट माइनस का थ्री, माइनस रूट थ्री। ठीक है, और बीटा क्या आएगा, प्लस का अंडर रूट टू थ्री, प्लस का अंडर रूट थ्री। ठीक है, चलो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद का जो स्टेप होता है जीरो निकालने का होता है। शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर जीरो आपको रख देना है। उसके बाद यहाँ से दो वैल्यू आएंगी एक्स की, एक वैल्यू को आपको अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। इस बात का ध्यान रहे जांच करने के लिए। ठीक है तो अब देखिए ध्यान से, इधर आपको क्या लिखना है, सिंस पॉलिनोमियल जो गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाला टर्म्स नहीं है। देखिए पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल में देखिए स्क्वायर वाला टर्म्स है बट यहाँ पे एक्स वाला टर्म्स नहीं है। देखिए मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, किसका, पॉलिनोमियल बहुपद का मानक रूप होता है। लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है तो हम चाहे मान सकते हैं कि जीरो इंटू में एक्स माइनस में रूट थ्री। इस बहुपद को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, देखिए बी वाला टर्म्स यहाँ पे नहीं है, मतलब एक्स वाला टर्म्स इस वाले बहुपद में नहीं है। यहाँ पर केवल स्क्वायर वाला टर्म्स है और जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है वो है, यानी पद है जो लास्ट वाला अचर पद है वो है केवल। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी वाले टर्म्स को जीरो मान लिया, इसको गुणांक, और माइनस में थ्री को सेम रखा। अब क्या करना है यहाँ से, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, इस पूरा जो बहुपद है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालनी है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, वन लेट कर लो। देखिए ए और यहाँ पर वन, तो ए इक्वल टू वन, यहाँ पर बी और यहाँ पे जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और यहाँ सी या माइनस थ्री, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का थ्री। ठीक है, अब जांच करनी है, क्या करनी है, जांच, यानी वेरिफिकेशन, जांच। तो जांच को क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। तो देखिए जांच में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों के योगफल को इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और हिंदी वाले क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। अब देखिए योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, योगफल के लिए फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख देनी है, और ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अल्फा कितना है, देखिए अल्फा यहाँ पर माइनस का रूट थ्री है, और बीटा कितना है, प्लस का रूट थ्री है।
माइनस को सेम रखना है, b कितना है 0 और a कितना है 1। तो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करके 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो केवल 0 होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो मतलब एकदम हमने सही करा है क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों पहले इसको यहाँ तक नोट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले आप यहाँ तक इसको सही रूप में नोट कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बच्चों आप इसको नोट कीजिएगा फटाफट। चलो देखिए यहाँ तक अगर नोट हो गया होगा तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से रब करता हूँ। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मुझे इसको रब करना पड़ेगा। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको बाद में कहीं और भागने की ज़रूरत ना हो ट्यूशन। ठीक है, जिस बच्चे ने अगर मेरे नोट से पढ़ लिया ना वो उत्तराखंड बोर्ड में टॉप मारेगा ज़रूर। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड में टॉप मारेगा मैथ में, इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए यार। देखिए सम ऑफ जीरो हमने निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए से क्या है 0 आया। और आप यहाँ पर लिख भी सकती है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, यानी जो शून्यकों का योगफल है वो 0 है। ठीक है, चलो और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिलता है वो होता है। ठीक है, तो इसको हम जो दर्शाएंगे अल्फा इंटू बीटा से दर्शाएंगे, फॉर्मूला सी अपॉन ई होता है। ठीक है, देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से आपको रख देनी, पुट कर देनी है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस में √3 और बीटा की वैल्यू प्लस में √3 सी। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ से पुट करो -3 और ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ए की वैल्यू 1 प्लस का √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो केवल 3 आएगा, माइनस का सिंबल सेम रहेगा और 1 का डिवाइड -3 में तो -3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है यानी शून्यकों का गुणनफल है वो -3 है। अलग से आप लिख सकते हैं, और जिस फॉर्मेट में मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना उसी फॉर्मेट में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है इस क्वेश्चन को, इस बात का ध्यान रहिए। ये सेम जो फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ ये आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ जैसे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, सेम लिखना है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। तो देखिए जब हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकाला तो दोनों साइड इक्वल आई, और जब हमने गुणनफल निकाला तो दोनों साइड इक्वल आई। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद आपको लिखना है हैंस वेरीफाइड या फिर सत्यापित हुआ। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने किया है वो हमने बिल्कुल सत्यापित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, और इस क्वेश्चन को आपको इसी रूप में बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो इसको हिंदी में नोट करेंगे, और जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो इसको इंग्लिश में नोट करेंगे। ठीक है, और बच्चों अपने एक नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाने से ये होगा एग्ज़ाम के टाइम आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको मूल रूप से ध्यान रखनी है।